नमस्कार दोस्तों, एमपीसी क्लासेस की ओर से फिर से एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि लगातार वीडियो को देखते रहिए और एक एक वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि हर टॉपिक बाय टॉपिक हम जो क्लियर करवा रहे हैं इसे आप लोग सही तरीका से अध्ययन कर सकें। ठीक है, अभी हम इससे पहले वीडियो हम हाइड्रोलिक फ्लूइड के बारे में पढ़ाए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताए थे, और अब आ गया है डिफरेंट बिटवीन बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। सॉलिड एंड फ्लूइड्स यानी सॉलिड और फ्लूइड्स, इसका अध्ययन हम करा चुके थे। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या है। तो हम पहले हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, और फ्लूइड की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में इट हैज डिफाइंड शेप, इसका शेप जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, इसका शेप जो है आकार निश्चित होता है। और फ्लूइड में क्या है, इट हैज नो डिफाइंड शेप, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट में पार्टिकल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, ये मतलब एकदम इसमें गैप नहीं होता है। ठीक है, क्लोजली एक अणु से दूसरे अणु क्लोजली पेक रहता है। ठीक, पेक्ड रहता है, क्लोजली पेक्ड रहता है। ठीक, और पार्टिकल्स आर लूजली पेक्ड, ये इसकी अपेक्षा ये लूज रहता है। ठीक है, जैसे पानी एक अणु से दूसरे अणु अलग अलग रहता है, मतलब एकदम लूज रहता है। ठीक है, और ये लूज नहीं रहता है, पेक्ड, क्लोजली पेक्ड रहता है, एक दूसरे से एकदम कम्पेक्ट रहता है। ठीक है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, और इसे थोड़ा सा भी हलचल हो तो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी ये लूज है। फ्लूइड का पार्टिकल जो है आर पार्टिकल्स आर लूजली पेक्ड है पर लूज है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक, अगला क्या, इंटर इंटरमेलिकुलर इंटरमेलिकुलर मेलिकुलर अट्रैक्शन मोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, इसमें ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें क्या, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज वीक होता है। ठीक है, फ्लूइड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, और सॉलिड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स मोर ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा यानी फ्लूइड की अपेक्षा सॉलिड में ज्यादा होता है। ठीक है, देयर इज नो फ्लो एबिलिटी, इसमें फ्लो करने की गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये खुद फ्लो नहीं करता है। और इसमें क्या है, फ्लूइड में देयर इज फ्लो एबिलिटी, इसमें फ्लो करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, और देयर इज अ स्टैटिक डिफॉर्मेशन, ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब स्थिरता के साथ डिफॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या है, देयर इज कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन, लगातार डिफॉर्मेशन करते रहता है। ठीक, एक बार इसमें फोर्स लगा दिया जाए फ्लूइड में तो लगातार डिफॉर्मेशन करते रह जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, सॉलिड में देयर इज स्टैटिक डिफॉर्मेशन, स्टैटिक डिफॉर्मेशन होता है पर स्टैटिक स्थिरता के साथ होता है। ठीक, और इसमें क्या है, अगला पॉइंट, इट कैन रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस, इट कैन रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस, इस शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। और इट कैन नॉट रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस, इस शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं करता है। तो ये रहा डिफरेंट सॉलिड और फ्लूइड्स में। ठीक है, और इसका देखिए आगे सॉलिड का स्ट्रक्चर जैसे इस प्रकार है, एक रेक्टेंगुलर लेके दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें यदि हम फोर्स लगाएंगे, इसमें यदि मान लीजिए इस साइड से फोर्स लगाए, ठीक है, ठीक है, तो ये यहां से इस अवस्था से फिर ये अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें है क्या, फ्लूइड में एक बार लगा दिया सिर्फ फोर्स, ठीक है, तो पहले यहाँ आएगा, फिर लगातार चलते चले जाएगा, फिर यहाँ, फिर इधर, इस तरह से अवस्था चेंज लगातार होता रह जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से डिफॉर्म करते रह जाएगा।
और इसमें है कि एक बार हुआ, फिर अब लगाएंगे तो फिर होगा, फिर लगाएंगे तो फिर होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें यदि एक बार भी फोर्स लगा दिए तो लगातार ये डिफॉर्म करता रह जाएगा। ठीक है, यही है सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस। ठीक, ये स्टैटिक डिफॉर्मेशन और ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक, कंटिन्यूअस मतलब लगातार डिफॉर्म करते जा रहा है, और इसमें स्टैटिक स्थिरता के साथ है। ठीक, अब स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर, वाटर स्टैंडर्ड लिक्विड, ठीक, स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड लिक्विड होता है। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर का यानी जल का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड गैस एयर को कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड गैस क्या होता है? एयर होता है, स्टैंडर्ड गैस एयर। ठीक, स्टैंडर्ड गैस क्या होता है? एयर होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में फिर हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वेट डेंसिटी या यूनिट, यूनिट वेट, यूनिट वेट। ठीक है, वेट डेंसिटी और यूनिट वेट, वेट डेंसिटी और यूनिट वेट। फ्लूइड प्रॉपर्टीज का डेंसिटी, डेंसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज डेंसिटी या मास डेंसिटी। ठीक, वेट डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, 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 या फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और कैपिलरी, कैपिलरिटी, 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 कैपिलरिटी। ठीक है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या है? डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, यूनिट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी और वेलोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। ठीक है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक, अब हम देखते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी, मास डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास, mass of fluid to the volume of fluid, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक, क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या है? इट कैन आल्सो, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज मास contained in unit, unit volume of fluid, unit volume of fluid, it can also be defined as mass contained in unit volume of fluid, in unit volume of fluid, it can also be defined as mass considered in unit volume of fluid, in unit volume of fluid, it can also be defined as mass considered contained, contained। ठीक है, it can also be defined as mass contained in unit volume of fluid, unit volume of fluid, it is represented by rho, it is represented by rho, it is represented by रो, मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब।
मास डेंसिटी हम कहेंगे रो को, ठीक है। ये रो हो गया मेरा मास डेंसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, रो, ठीक है। यूनिट इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये हो गया मेरा यूनिट इसका हो गया, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। इसलिए हम रो इक्वल टू लिख सकते हैं, यूनिट इसका केजी पर मीटर क्यूब है, रो इक्वल टू लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और उसका डायमेंशन जो होगा केजी, केजी का हो जाएगा, केजी का हो जाएगा मास, ठीक है। और मीटर क्यूब, मीटर यहाँ लेंथ के साथ मेजर किया गया, लेंथ में लिया गया, ठीक है। तो मीटर क्यू का एल क्यू लेंथ का क्यू हो जाएगा, तो लेंथ जब ऊपर आएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल क्यू, एम एल के पावर माइनस क्यू टी नॉट हो जाएगा, ठीक, टी नॉट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। एम एल माइनस क्यू टी नॉट, एम एल माइनस क्यू टी नॉट, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी, यह मास डेंसिटी भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी, ठीक, मास डेंसिटी। उसके बाद अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सम इम्पोर्टेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल का इम्पोर्टेंट डेंसिटी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे क्या, सम इम्पोर्टेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल के बारे में का डेंसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो कुछ पदार्थ के यानी घनत्व के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं वाटर, ठीक, वाटर का होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया, वाटर का हो गया, ठीक है। वाटर का हो जाता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, 10 के पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अब उसी तरह हम वाटर का देखते हैं, तो वाटर का तो हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एयर का देखते हैं, ठीक, दूसरा एयर, पहला वाटर, एयर, पारा, एयर का हो गया 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और पारा का हो गया 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया पारा का क्या डेंसिटी हो गया, ठीक है, पारा का डेंसिटी। एयर का डेंसिटी, एयर का डेंसिटी 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, पारा का डेंसिटी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसका पेट्रोल का हो गया 750 केजी पर मीटर क्यूब, 750 केजी पर मीटर क्यूब। उसका पेट्रोल का 750 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। डीजल का हो गया 850 केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरह आइस का यानी बर्फ का 992 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे हम घटते क्रम में सजाया गया, ठीक है। वाटर का घनत्व कम होता है, इससे ज्यादा घनत्व होता है मिल्क का, और इससे ज्यादा घनत्व होता है हनी का, ठीक है। मोर डेंसिटी कंपेयर्ड टू वाटर एंड मिल्क, मोर डेंसिटी कंपेयर्ड टू वाटर एंड मिल्क, ठीक, यानी वाटर जब कंपेयर किए आपस में तो सबसे कम वाटर में, इससे ज्यादा मिल्क, उससे ज्यादा हनी का डेंसिटी होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑन डेंसिटी, ठीक है। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑन डेंसिटी। अब एक बार रिकॉल कर लें क्या क्या अभी किए थे। अभी हम यहाँ से किए थे डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। सॉलिड एंड फ्लूइड के बारे में हम डिफरेंस देखे थे। पहले क्या देखे थे, सॉलिड का शेप जो होता है निश्चित होता है,
ठीक है, इसका शेप डिफाइन नहीं होता है, यानी फ्लूइड का शेप निश्चित नहीं होता है। उसके बाद इसमें क्या देखे थे, सॉलिड में देखे थे कि क्लोजली पैक्ड होता है, और फ्लूइड में देखते थे कि लूजली पैक्ड होता है, यानी लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या देखे थे, मोलिकुलर यानी मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज, इसमें ज़्यादा होता है सॉलिड में, और फ्लूइड में मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देखे थे, फ्लो की एबिलिटी होती है नहीं होती है, ठीक है, नो फ्लो एबिलिटी होता है सॉलिड में, और इसमें फ्लो एबिलिटी होता है फ्लूइड में, ठीक है। उसके बाद सॉलिड क्या है, इसमें देयर इज अ स्टैटिक डिफॉर्मेशन, इसमें स्टैटिक डिफॉर्मेशन होता है, इसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है फ्लूइड में, ठीक। इट कैन रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। इट कैन नॉट रेसिस्ट शेयर स्ट्रेस, यानी फ्लूइड से शेयर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं करता है। स्टैटिक डिफॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है, जब एक बार हम फोर्स लगाएंगे तो एक ही बार डिफॉर्म होगा, और यदि फ्लूइड में हम एक बार फोर्स लगा देने अप्लाई करने के बाद कई बार कुछ लगातार यानी डिफॉर्म होते रहे, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है। आगे क्या देखे थे, स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर का, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर जल का मैक्सिमम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव का है, ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का मैक्सिमम घनत्व यानी डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड गैस क्या होता है, एयर होता है। स्टैंडर्ड गैस किसे कहेंगे, एयर को कहेंगे, ठीक है। फ्लूइड का प्रॉपर्टीज क्या है, डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी, यूनिट वेट, ठीक है, वेट डेंसिटी, यूनिट वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और कैपिलरिटी। उसके बाद हम डेंसिटी और मास डेंसिटी के बारे में देखे थे, ठीक है। डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड और टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रेशियो है डेंसिटी ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, mass of fluid per unit volume of fluid, it is defined as the mass of fluid to the volume of fluid, ठीक है। उसका ये कि it can also be defined as mass consider contained in unit volume of fluid. It can also be defined as mass contained in unit volume of fluid. It is represented by rho, ठीक है। इसे रो से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया मेरा रो, ये इसका क्या हो गया, मास, ये क्या यूनिट डेंसिटी, मास डेंसिटी का है, ये मास का, ठीक है। मास डेंसिटी को इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रो इक्वल टू होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका डायमेंशन हो जाएगा एम बटे एल क्यू, जो कि एम एल माइनस क्यू और टी नॉट हो गया, ठीक है। इसका डायमेंशन ये हो गया एम एल टी के पावर टी क्यू एम एल माइनस क्यू, ठीक है, और टी नॉट है ये हो गया। इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी, इसे हम मास डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी। अब सम इंपॉर्टेंट डेंसिटी के बारे में ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ लिए थे, क्या था, वाटर का कितना था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर का था 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, और पारा का था 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। पेट्रोल का 750 यानी 750 केजी पर मीटर क्यूब, और डीजल का था 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आइस का था 992 केजी पर मीटर क्यूब,
ठीक है। इसके बाद हम वाटर कंपैरिजन देखे थे, वाटर और मिल्क और हनी का, ठीक है। तो जिसमें कि सबसे ज्यादा घनत्व हनी होता है, उससे कम घनत्व मिल्क का होता है, और उससे कम घनत्व वाटर का होता है। कहने का मतलब ये सबसे कम घनत्व वाटर का होता है, उससे ज्यादा मिल्क का होता है, उससे ज्यादा हनी का होता है, ठीक है। मोर डेंसिटी कंपेरिजन कंपेयर्ड टू वाटर एंड मिल्क, ठीक है। तो इसे अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिए, ताकि आपको समझ में, अगर एक बार नहीं आए तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आए तो 3 बार देखिए, और 2-3 बार देखने के बाद हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे और आपको फिर अगली वीडियो भी हम प्रदान कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।